हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। चलिए, बारी है हफ्ते के शुरुआती सास, बहू और सेंसेक्स की। और आज हम सब की मदद करने के लिए निर्मल बंग से स्वाति होतकर जुड़ गई हैं। स्वाति, हाय, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल? गुड आफ्टरनून आशीष जी, सब खैरियत है। आ रहा हूँ। निफ्टी कितना है, बढ़िया कामकाज कर रहा है, उस पर आऊँगा। आगे का व्यू क्या बैठ रहा है उस पर चर्चा करेंगे। पहले जरा हमारी बैकएंड टीम तक रीच आउट करने के जो तरीके हैं वो स्क्रीन पर दिखा दीजिए डायरेक्टर साहब। एक तो वो व्हाट्सएप नंबर 7045220000 और साथ साथ हमारा ईमेल आईडी भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, सास बहू और सेंसेक्स @nw18nw18.com। अपनी क्वेरीज भेजिए, रीच आउट करिए, बाकी हमारी बैकएंड टीम सारा सॉर्ट आउट कर लेगी। खैर, ऑन द शो पहले दिखा देता हूं जिन स्टॉक्स पे क्वेरीज आई हैं, जिन स्टॉक्स पे आज शायद इस शो के दौरान चर्चा हो रही हो। शायद मतलब नॉट नेसेसरली सारों पे बातचीत हो पाए, लेकिन जितना टाइम परमिट कर रहा होगा या जितनी लाइंस इस्टेब्लिश हो पा रही हो, कनेक्ट हो पा रही हो, उस पर डिपेंडेंट होगा। टाटा पावर, इरिडा, हुनासा, एनटीपीसी, ग्रीन, इसके अलावा फ्लिप होगी प्लेट तो कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। कोशिश करेंगे इनमें से ज़्यादा स्टॉक्स पे चर्चा हो जाए। पहले जरा मार्केट्स भाई साहब बढ़िया है। फ्राइडे को एक बढ़िया ग्रीन बार बना था। 4 दिनों की सुस्ती के, 4 दिनों की कमजोरी के बाद जाते जाते हफ्ते की समाप्ति बढ़िया नोट पे हुई थी। और आज सुबह गिफ्ट निफ्टी जिस तरह की बढ़िया इंडिकेशन दे रहा था, हुबहू वैसे ही भारतीय बाजारों में चाल। गैप के साथ खुले दिन भर, अब तक हाफ डे निकल गया है, वो गैप इंटैक्ट है। मोटा मोटी 100 पॉइंट की रेंज कह लीजिए, वो देखिए 26,050 से 26,150 का दायरा, और उसमें भी उस रेंज के अपर थ्रेशोल्ड पे हम लोग नियर डेज हाइज भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। क्यों? कुछ हद तक फ्राइडे का जो हैंडओवर मिला था, क्योंकि स्ट्रांग मूव्स आए थे बहुत दिनों बाद, प्लस एफआईएस की तरफ से, चाहे वो बढ़िया कैश में हो, इंडेक्स फ्यूचर्स में हो, स्टॉक फ्यूचर्स में हो, 7,000 करोड़ के आसपास की बाइंग का नंबर, उसने उत्साह भरा। पहले तो सोने पे सुहागा। उसके बाद ये हुआ कि ग्लोबल हैंडओवर अच्छा था, यूएस मार्केट्स में अच्छी मजबूती। अब वो रीजन उनके लिए होगा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड स्टॉक्स वहां पे वापस चलना शुरू हो चुके हैं, पर हमारे एशियन पीयर्स भी अच्छा कामकाज कर रहे हैं। तो ग्लोब के साथ साथ इन टैंडम भारतीय बाजार मूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम अकेले आउट परफॉर्म करके आउटशाइन कर रहे हैं, लेकिन आज अच्छे मूव्स हैं। सारी सेक्टोरल पॉकेट्स एज वी स्पीक इन ग्रीन कामकाज कर रही हैं। आईटी लीड कर रहा है। खैर, वो रीजन एडीआर्स हो, आईटी का हैंडओवर हो, जो भी हो, आईटी अच्छा कर रहा है। आईटी अच्छा कर रहा है, मेटल्स अच्छा कर रहे हैं, डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट की स्टोरीज अच्छा कर रही हैं। जब मैंने कहा ऑल सेक्टर्स इन ग्रीन, उसमें बैंक निफ्टी थोड़ा सा फ्राइडे को भी अंडर परफॉर्म कर गया था। आज भी निफ्टी बैंक, जब निफ्टी आपके सामने था आधे %, 2/3% ऊपर, तो ये 1/3% थोड़ा सा वो क्या लैग के साथ थोड़ा ठंडा कामकाज कर रहा है, लेकिन इन ग्रीन ये भी कामकाज कर रहा है। ये अब तक का सूरत हाल है आपके लिए। दूसरी अच्छी चीज, सारी सेक्टरल पॉकेट्स इन ग्रीन थी, तो एक और अच्छी चीज ये है कि ब्रेथ बढ़िया एडवांसेस के फेवर में है। 3:1 का रेशियो इस समय बैठ रहा है। 2:1 का फ्राइडे को था एडवांसेस के फेवर में, आज 3:1 हो गया है। यानी कि जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 75% से ज्यादा इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। हमारे आपके पोर्टफोलियोज के लिए भी अच्छी खबर। तो मूड तो अच्छा है, पर कितने और लेग्स हैं इस रैली के, क्योंकि उस रेंज के जिस दायरे में फंसे हुए भारतीय बाजार है, ऊपर की सीमा थी 26,100, 26,200 के आसपास, वहीं आके मामला अटक रहा है, फॉलो थ्रू मिल नहीं पा रहा है। तो स्क्रीन्स को देख के, डेटा को देखकर, चार्ट्स को समझकर स्वाति का कितना कन्विक्शन है इस रैली पे, पहले ही समझ लेते हैं। स्वाति, निर्मल बंग का निफ्टी पे व्यू। गुड आफ्टरनून आशीष जी। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। काफी दिनों से हम वोलेटाइल मार्केट्स देख रहे थे, बट इंटरेस्टिंग फैक्ट कि अगर आप अक्टूबर से देखोगे निफ्टी की रैली, जब भी उसने 50 डेज मूविंग एवरेज टेस्ट किया है, वापस एक बाउंस बैक रैली देखने मिली और हमें एक न्यू हाई की तरफ जाते हुए देखने मिल रहा है। ये मंथ का अगर सिर्फ डेटा देखोगे तो एक निफ्टी डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रही थी, बट जिस हिसाब से उसने फ्राइडे में मोमेंटम कैच किया है, मार्केट ब्रेथ जैसे सुधरे हैं, उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, जो कि 26,000 के आसपास
आसपास था, वो क्लोजिंग डे है। आज गैप अप ओपनिंग के बाद आपने राइटली पॉइंट आउट किया था कि गैप्स अभी भी सस्टेन है, उसके ऊपर काफ़ी अच्छे से ट्रेड करे। तो जिस हिसाब से सेटअप्स बन रहे हैं ओवरऑल, जो भी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हम देख रहे हैं, काफ़ी भी बुलिश है। आई बिलीव कि येस 26,200 इनिशियल हर्डल है छोटा-मोटा, बट मुझे लगता है कि अगर बैंक निफ्टी में एक बार स्पर्ट आ गई तो इट विल हेल्प टू निफ्टी टू ब्रेकआउट देने के लिए। निफ्टी लेके जा सकती है 26,400 के रेंज तक, इमीडिएट टारगेट्स वो है, देन परफेक्ट। उसके बाद 800 के ओपन हो जाता है। बैंक निफ्टी में मैं आता हूं कंसर्न बैंक निफ्टी पे 26,200 छोटा मोटा हर्डल है, 26,400 तक की तैयारी शायद ये बाजार कर रहा है, तो खरीदारी करने के मौके ढूंढिए। अच्छा, इस समय स्टॉक इन फोकस फ्राइडे को भी श्रीराम फाइनेंस था, जो इवेंचुअली डील के बाद 3-3.5% उछला था। आज भी 4% की मजबूती के साथ उसके ऊपर कामकाज होता हुआ। श्रीराम फाइनेंस की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समय चल रही है, आइए सुनते हैं मैनेजमेंट इस डील को लेकर क्या मानता है, किस तरह का आउटलुक है, क्या फायदे। RBI and CCI. Moving to the benefits, we are looking at two benefits, one to the Shriram Group and other to the country as a whole. This partnership provides definitely a capital benefit for Shriram Finance for further growth, and this is endorsed by marquee global financial institutions like MUFG. This augments leadership position for Shriram Finance in the vehicle space and also accelerate our growth for other key lending segments. We do expect there should be benefit of a rating because of this large and long-term investor they are being with us. That should help lower our cost of fund. We will use the partners' expertise in digitization and governance for our next phase of growth. So what this partnership brings us is for us to empower underserved communities by providing accessible and reliable financial solutions that enable growth and economic inclusion. The country has set goal for Viksit Bharat by 2047, and we do expect the retail credit to go up substantially because of this partnership. We are getting substantial capital. On leverage of that, we will be able to offer more products, larger distribution for our SME and retail enterprises. And focus will definitely will continue to be on vehicle finance, and that is the backbone for overall logistics business in the country. Underbanked and unbanked customer segment is the focus for last 50 years for the company. क्या टाइमिंग पे कटवाया डायरेक्टर साहब। अपन कह ही रहे थे कि मैनेजमेंट से सुनते हैं क्या फायदे हैं इस डील के, और वो बोल ही रहे थे एमडी सीईओ साहब पराग जी बेनिफिट समझाते हुए। बेनिफिट्स इस डील के श्रीराम ग्रुप के लिए, श्रीराम फाइनेंस के लिए ये कि बढ़िया कैपिटल ग्रोथ के लिए मिलता हुआ इस कंपनी को, व्हीकल स्पेस और बाकी की लेंडिंग स्पेसेस के लिए इसको बेनिफिट मिलेगा रेटिंग्स का, क्योंकि लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स आ रहे हैं, और इस पार्टनर MUFG की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे नए प्रोडक्ट लॉन्चेस के लिए, डिजिटलाइजेशन को टूल देने के लिए, नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ के लिए। बढ़िया है, डील तो अच्छी थी और डील को बढ़िया थम्स अप मिला। ये वो स्टॉक है जो 3 महीने से गजब का आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा था, और डील के अनाउंसमेंट के बाद फ्राइडे और आज भी तेजी कंटिन्यू करती हुई। ये देखिए इस समय की तेजी, आज भी 5% मजबूत। स्वाति, श्रीराम फाइनेंस का चार्ट रेडी रखिएगा। इस बीच ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब, दरअसल इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है। एक बार सुन लेगा गोयल साहब को। डॉक्टर साहब ले चलिए, जब दिखाई दिया है तो। 118 sectors which will also give us an opportunity to participate in tourism, IT, telecom, audiovisual, etc. We are very happy to report back to the nation that for pharmaceutical products, there will be a fast track mechanism for approval of Indian pharmaceutical products, which will open up the doors to the New Zealand market and help us capture a larger share of their current imports of pharmaceuticals and medicines, drugs. They have also agreed to mutually accept good manufacturing practices which are approved in India by US, UK, EU or Canada
so that products or companies approved by these countries will get faster access in the New Zealand market. We have also been successful in negotiating collaboration in traditional medicine. ओके चलिए, न्यूजीलैंड के साथ भी भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये 7वां हो गया FTA। हमने ओमान के साथ, यूके के साथ, यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस के साथ, EFTA कंट्रीज के साथ पहले ही कर रखा था, न्यूजीलैंड के साथ होता हुआ। फार्मा को, IT को, न्यूजीलैंड है एग्री और फार्म इकॉनमी, तो अगर यहाँ से मैकेनाइज एक्सपोर्ट्स फार्म रिलेटेड हो रहे होंगे तो उन कंपनीज को फ़ायदा। तो आपके लिए एस्कॉट्स क्यूबोटा, जैन इरिगेशन जैसे स्टॉक्स भी रडार पर रखने। जैन इरिगेशन तो शायद अच्छा कर भी रहा है। खैर, ये सब वो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स रडार पर रखिएगा। हालांकि न्यूजीलैंड है छोटी कंट्री मतलब साइज में नहीं, पॉपुलेशन के हिसाब से 50-55 लाख की तो पॉपुलेशन है। पर ठीक है, एक और FTA या सवाल जवाब की तरफ बढ़ रहा हूँ तो शो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। क्या करूँ, सारी खबरें यहीं पे आ रही हैं। सीमा जी के पास चला जाए। सीमा शर्मा जी सूरत से जुड़ती हुई। सीमा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। सॉरी आप सबके पास डिले के साथ आ रहा हूँ। सीमा मैम, पहला सवाल आपका। सर मेरा सवाल है टाटा पावर पर, मेरे पास 300 शेयर है एट द रेट ऑफ 217, तो मुझे क्या करना चाहिए? इसको सेल करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए? मतलब बेसिकली आपको कोई पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई जल्दी नहीं है, पर मुनाफा कभी ना कभी तो बांधना है। आ गया समय या अभी नहीं, ऐसा पूछूं? स्वाति, अभी सर 1 साल बाद जरूरत पड़ेगी पैसे की तो। अच्छा ऐसा है, 1 साल बाद जरूरत। स्वाति, पता नहीं स्टॉक मार्केट कल ठंडा पड़ गया तो ये गेंद दिखने गायब हो जाएंगे। क्या करूं, सिस्टमैटिकली विड्रॉ करना शुरू करूं, कुछ मुनाफा बांधता चलूं, ये ज्यादा बेहतर रणनीति होगी? एक मुश्त निकाल दूं या अभी इंतजार करूं? अभी तो तेजी और आएगी, उसके बाद देखेंगे क्या करना चाहिए। स्वाति, अनम्यूट करना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी आशीष जी। उनके बाइंग लेवल्स काफी अट्रैक्टिव है, तो मेरी राय होगी करंट लेवल्स पे आप होल्ड कीजिएगा। इसमें मोमेंटम सभी कैचअप हो जाएगा धीरे धीरे। अपसाइड में इसमें पोटेंशियल है एटलीस्ट 410 420 की रैली तक जाने की, तो करंट लेवल्स पे मैं कहूंगी होल्ड कीजिएगा। अगर आपको प्रॉफिट प्रिंसिपल अमाउंट की जरूरत है तो मैं कहूंगी कि 360 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, प्रॉफिट स्टॉप लॉस। जब तक वो ट्रिगर नहीं होता है तब तक अपनी पोजिशन आप होल्ड कर सकते हो फॉर टारगेट ऑफ 410 से 420। वहां पे आते हैं तो पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा एंड फिर वापस आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो टुवर्ड्स 400 रुपीज। तो मेरी राय होगी कि होल्ड कीजिएगा 360 के स्टॉप लॉस से। क्या है, अगले साल दिसंबर में हॉलिडे प्लान कर रखी है क्या आपने, सीमा नहीं मैम? सर, बेटा हाँ, सर बेटा को US जाएगा वो। ओह, उसकी हायर एजुकेशन की तैयारी हो रही है। यस सर, बेटी वाह। तो है वैसे जर्मनी में है बेटी मेरी। अरे वाह, फिर उसके बाद अगले साल से आप शुरू करोगे, कभी जर्मनी कभी US घूमने। सही है, सेट है। आ रहा हूँ वापस आपके पास, लखनऊ जा रहा हूँ हीना फिरदौस अलीम खान मैम के पास। हीना मैम हाय, गुड आफ्टरनून। हीना मैम, पहला सवाल। सर मेरा सवाल है सुजलॉन एनर्जी को लेकर के। हाँ, जी, जो मैंने 60.50 पर लिया हुआ है और 4100 के मेरे शेयर्स हैं, अब ये काफी लॉस में जा रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कब तक ये प्रॉफिट हमें गेन कराएंगे। भाई हीना मैम का सवाल सुजलॉन पे, क्या करा जाए? 6-7 रुपए का इस समय भी लॉस हो रहा है। आशीष जी, मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने प्राइस करेक्शन ये स्टॉक में देखा है। फ्रॉम ऑलमोस्ट 75 रुपीज स्टे हम लोग ने 50 रुपए तक देखा है और अभी ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड हो रहा है एंड काफी क्लस्टर सपोर्ट्स उसने फॉर्मेशंस किए 50 के आसपास, ये जो 2024 के लेवल से रिटेस्ट हुए हैं। तो मैं कहूंगी कि इतने टाइम आप रुके हो और थोड़ा रुकिएगा, डेफिनेटली इसमें काफी एक अच्छे खासे ब्रेकआउट्स हमें देखने मिलेंगे एंड वो 55 के आसपास है। जब वो क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट्स मिलेंगे तो 65 और 67 तक रैली एक्सटेंड हो सकती है। तो एट द करंट लेवल में कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा, इफ पॉसिबल 50 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा और 3 रुपए का रिस्क लेके अपने पोजीशंस होल्ड कीजिएगा। जैसे ही कोई भी उछाल आती है 65 टू 67 के आसपास तो थोड़ा पोजीशंस आप एग्जिट कर सकते हो। परफेक्ट। पिछले हफ्ते में लखनऊ में था हीना मैम, धीरे धीरे करके कोहरा ठंड बढ़िया हो रही थी। आप कुछ पहने नहीं हो, ठंड नहीं लग रही क्या? ठंड है। हाँ, बहुत अच्छा हो रहा था लखनऊ। खैर सीमा मैम, अगला सवाल। सर मेरा सवाल है इरेडा पर, मेरे पास 1000 शेयर है एट द रेट ऑफ 115,
रखे रहूं या निकाल दूं, ऐसा पूछना है? यस सर। स्वाति क्या करा जाए? डेफिनेटली रखना चाहिए करंटली, क्योंकि काफी नीचे के लेवल्स के बाइंग है एंड आई बिलीव कि इसमें भी एक टर्न अराउंड या पुल बैक रैली देखने मिलेंगी, क्योंकि ऑलरेडी करेक्शंस देखे हैं। तब ये कंसोलिडेशन फेज में है काउंटर आशीष जी। ऊपर में इसमें क्षमता है एटलीस्ट 160 170 के लेवल्स तक टर्न अराउंड होने की। तो मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा। अगर आपको कैपिटल की जब भी जरूरत हो तो तब तक आप होल्ड कर सकते हो। 130 के प्रॉफिट स्टॉप लॉस के साथ अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड रखिएगा 160 के टारगेट्स के लिए। हाँ, यहाँ पे मुनाफा मिलेगा दोनों पे, रीडा में, टाटा पावर में। बस फिंगर्स क्रॉस रखना कि जब आपको डॉलर निकालने हो तब उस समय रुपया थोड़ा सुधर जाए, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा सेविंग हो जाएगी। हिना जी, अगला सवाल मैम। सर मेरा अगला सवाल जियो फाइनेंस को लेकर के है। ओके। जो मेरे पास क्वांटिटी है 350 और बाइंग है 322.84 और काफी टाइम से हम इस पे रुके हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं इसका। हाँ, ये 350 सवा 300 के बीच में झूले जा रहा है। क्या करा जाए स्वाति? जियो फाइनेंशियल। हिना मैम, आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या ट्रेडिंग वेडिंग का मूड था, फंस गया मामला? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकते हैं, 6-7 महीने रुक सकते हैं। अरे 6-7 महीने लॉन्ग, ठीक है। स्वाति, चार्ट कुछ कह रहे हैं क्या? अट्रैक्टिव है, नो वंडर। ये मेजर सेकंड हाफ साल अच्छा नहीं रहा ये पर्टिकुलर स्टॉक में। जैसे आपने कहा कि ये झुलता रहा है 350 से 325 के रेंज में। बट अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बना रहा है वो। एक यू कैन से इनवर्स हेड एंड शोल्डर और फ्लैग पैटर्न दोनों कॉम्बिनेशंस में बन रहे हैं। मुझे लगता है यस, अभी ये फाउंडेशन लेआउट हो रहा है। नीचे में 270 के काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बने हैं। अपसाइड में ब्रेकआउट लेवल वही है 330 340। बट अगर आप थोड़ा लंबा नजरिया रखिएगा, 6-7 महीने नहीं, प्रोबेबली मोर देन ए ईयर एंड सो, तो इसमें आपको काफी सारे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली देखने मिलेगी। इनिशियल टारगेट्स 340 है, उसके बाद स्टॉक में काफी अच्छी स्टीफ रैली हमें देखने मिल सकती है 380 400 के लेवल्स तक। तो मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा, नो नीड टू बुक द लॉसेस फॉर अ टारगेट, लॉन्ग टर्म टारगेट्स ऑफ 400 रुपीज। तो होल्ड कीजिएगा, होल्ड करिएगा। और एक सब लोग, हिना मैम आप भी और आप सब भी ध्यान रखें, इस चैनल के और जियो फाइनेंशियल्स के प्रमोटर्स सेम है। तो कोई भी एडवाइस इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप सुन रहे हो, उसको आप वेट करा लो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से, तो बेहतर है। खैर, इस नोट पर आज का शो यहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं है। वो दो न्यूज़ कवर करते करते भी टाइम निकल गया। सीमा मैम, हिना मैम, थैंक यू सो मच आप सबका, आप दोनों का जुड़ने के लिए। बाकी तो मैंने पैच ही नहीं करी लाइंस, जो नहीं कर पाया पैच लाइंस उनके सॉरी, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा क्वेरीज ले नहीं सकता था आज। स्वाति, आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक होगी। और आज फिजिक्स वाला वो रिसेंट आईपीओ के बाद आए इसके नतीजे और आगे के आउटलुक पर इस कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अमित सचदेवा से डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। जुड़िएगा। नमस्कार।